बक्सर में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भव्य अभिनंदन। विकास और शिक्षा सुधार का दिलाया भरोसा। बक्सर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के पहली बार बक्सर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। शहर के बागीचा लॉन में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया, जबकि ब्रह्मर्षि समाज की ओर से लड्डुओं से तौलकर अभिनंदन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनता का स्नेह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता को मंत्री पद की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। बक्सर की जनता से मिले अपार समर्थन के लिए आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि विकास और सेवा के माध्यम से इस प्रेम का ऋण चुकाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने शिक्षा और ज्ञान की परंपरा को मजबूत करने के लिए बक्सर से नई पहल शुरू करने की बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक आनंद मिश्रा की अनुपस्थिति को लेकर उठे सवालों पर मंत्री ने किसी भी प्रकार के मतभेद से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक संगठित टीम के रूप में कार्य कर रही है और सभी नेता मिलकर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नीट परीक्षा विवाद पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि मामले में गिरफ्तार लोगों के संबंध राजद और कांग्रेस से रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उसके पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव तथा बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख और समझ रही है। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर शिक्षा मंत्री ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि मृतक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री का यह दौरा राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा और विकास के प्राथमिकता देने की बात कही। वहीं विपक्ष पर भी तीखे राजनीतिक प्रहार किए, जिससे उनके बयान बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मंत्री जी, आज बक्सर में भव्य स्वागत, क्या संदेश? ये बक्सर की जनता का प्रेम है और एनडीए के कार्यकर्ताओं के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास है। और हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता जो आज शिक्षा मंत्री के रूप में हम लोगों की सेवा में लगे हैं और उनको लगता है यहाँ के कार्यकर्ताओं कि हम ही बन गए हैं शिक्षा मंत्री, ये भाव है सबके मन में और इसीलिए अद्भुत स्वागत हुआ, अद्वितीय, ऐतिहासिक। और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को और बक्सर की महान जनता को हृदय से अभिनंदन देता हूँ कि आपका तो पहले से ही ऋण मेरे ऊपर था और आज आपने बहुत बड़ा ऋण हमारे माथे पर चढ़ा दिया है और मैं सेवा के माध्यम से आपके इस प्रेम को वापस करूंगा और बक्सर के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी दूंगा। यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, शिक्षा मंत्री के तौर पर क्या तोहफा देना चाहेंगे? आने वाले दिनों में बहुत अच्छे कार्य बिहार में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने के लिए किए जाएंगे और शुरुआत बक्सर से ही होगी। मंत्री जी, कुछ कमी खल रही है क्या बक्सर में संगठन के दृष्टि से? नहीं, जो स्थानीय विधायक ही नदारत है, सुबह से आप कार्यक्रम में हैं। कहीं होंगे, किसी काम में गए होंगे, उनकी भी अपनी व्यस्तता है। आपके पोस्टर से भी गायब हैं? हमने तो कोई पोस्टर लगाया नहीं है पोस्टर तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। अब कोई मनमुटाव नहीं रहा? नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई, पार्टी में सभी हैं और छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी। मंत्री जी, नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस का आप लोगों पर सीधा हमला है, वो कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य से नहीं, नीट पेपर लीक मामले में जो लोग पकड़े गए हैं उनका सीधा संबंध राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के लोगों से रहा है, तो वो क्या बोलेंगे? गड़बड़ करने वाले लोग ही आरोप लगाएंगे। हमारी सरकार ने बड़ा फैसला और कड़ा फैसला लिया है। माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, आपको ध्यान में होगा कि कई लोगों को सिस्टम से हटाया भी है और इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ लेने के लिए उन्होंने निर्देश भी दिया है।
विपक्ष लगातार सुशासन की सरकार को लेकर आप लोग को निशाना साध रहा है। कौन? विपक्ष आरजेडी। विपक्ष के पास कुछ है नहीं। आप देख रहे हैं विपक्ष कभी सरकारी आवास के लिए बेचैन हो जाता है, तो विपक्ष की स्थिति है कभी आपस में ही लड़ने लगता है। विपक्ष ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। लालू प्रसाद यादव जी कभी अब सम्राट जी सरकार चला रहे हैं और निशाना वो नीतीश जी पर ले रहे हैं। तो लालू जी की उम्र अब खत्म हो गई, अब वो सठिया गए हैं। उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए और जो पाप उन्होंने अपने जीवन में किए हैं उसका अब उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। तेज प्रताप ने भी अपना सुरक्षा वापस दे दिया। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों के कारण लोगों को सुरक्षा लेना पड़ता था। बिहार की जनता उन्हीं से भयभीत रहती थी, तो उनको तो सुरक्षा की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर उन्होंने वापस कर दिया तो अच्छी बात है। और वो आजकल बाहर निकल भी नहीं रहे हैं, घर में ही रहते हैं, तो घर में सुरक्षा की ज़रूरत क्या है। और ये सब नाटक और नौटंकी है, वास्तविकता कुछ और है। और वो चाहते हैं सरकार पे दबाव बना के सरकार से गलत फैसले कराना। वो सरकार करने वाली नहीं, वो सरकार करने वाली नहीं है। बिहार में सुशासन राज है। बिल्कुल है। अगर कहीं कोई एकाध घटनाएं कोई किसी पुलिस वाले की गलती के कारण हो गई और तो आपने देखा तुरंत 4 अधिकारी सस्पेंड हुए और कार्रवाई होगी उस पर। पुलिस वाले की गलती है। देखिए, मेरा मानना ये है, जो मुझे प्रथम दृष्टया पता चला है कि शायद वो बच्चा विक्षिप्त था, उसकी कोई आपराधिक इतिहास पहले का नहीं था। अगर ऐसा है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, वो बच्चा विक्षिप्त था, तो इस प्रकार की घटना सोच से परे। मंत्री जी भरत तिवारी लगातार बोल रहा है लाइव में कि डीएसपी और एसपी मौजूद हैं वहाँ पे, तो 4 पुलिसकर्मी ही क्यों बर्खास्त हुए? नहीं, अब जांच चलेगी आगे ना, आगे जांच चलेगी और जांच में जो पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। प्राइवेट स्कूल के लोग आपसे मिले, उन्होंने क्या कुछ कहा? प्राइवेट स्कूल वाले लोग आज मिले थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, उनकी समस्याएं हमने सुनी है और उसको आने वाले दिनों में धन्यवाद। एक बार आग्रह करूंगा कि आप बस 10 मिनट और समय देंगे, उसके बाद खाना खा के भी जाना है। तो सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। सर, खान सर और आनंद सर, रोशन आनंद सर उम्मीदवार के कोचिंग पढ़ाई के समय का पालन हम लोग करेंगे, उसके बाद जो लड़ाई करेगा उस पर कार्रवाई करें। चलिए, लोगों का अगर स्वागत बक्सर कर रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। दिल से अभिनंदन है, दिल से स्वागत है, क्योंकि बक्सर के लोगों ने जो स्वागत अभिनंदन किया है इस लड्डू से, ये लड्डू पैगाम भेजेगा कि बक्सर में भाईचारा बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। परिचय? संतोष रंजन राय, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। बक्सर में पैगाम भाईचारा बढ़ता है। बिल्कुल, आज हार्दिक खुशी हुई। आज हमारे बड़े भाई का यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ, हमारे माननीय मंत्री महोदय का भव्य स्वागत हुआ और बक्सर के तमाम ब्रह्मर्षि समाज का कार्यक्रम था, लेकिन सभी वर्ग के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर और दिल से आशीर्वाद दिए और प्यार लिए। लंबे समय से बैठी हुई हैं, नगर में स्वागत कर रही हैं अपने मंत्री से लेकर के तमाम लोगों का। जी बिल्कुल, आज ये बक्सर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के शिक्षा मंत्री माननीय मिथिलेश तिवारी जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए जितना भी हम उनको आभार व्यक्त करें, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री का स्वागत बक्सर के नागरिकों द्वारा किया गया था, क्या संदेश आप लोग आज यहाँ मैसेज क्या दे रहे थे? मैं बक्सर के सभी सम्मानित लोगों को, जनता को मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा समय निकाल के दिन भर यहाँ पे तपती धूप में रख के मंत्री का और हमारे कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया और मंत्री का जोरदार ढंग से स्वागत किया। ऐसा स्वागत बक्सर जिले में किसी भी मंत्री का नहीं हुआ होगा। आने से क्या फायदा होगा? आने से उन्होंने कहा है, बक्सर के लोगों को आश्वासन दिया कि मैं बक्सर का हूँ, हूँ, रहूँगा और बक्सर में मेरा विशेष ध्यान रहेगा। कौन लोग आए? माननीय मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी, संतोष रंजन जी, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव, अध्यक्ष और कामरून निशा, चेयरमैन, बक्सर चेयरमैन और संतोष निराला पूर्व मंत्री लोग आए हुए थे। सर, सम्मान, चांदी का मुकुट, हाँ जी, तो लड्डू, तो घोड़े की खास किला सम्मान, यह बक्सर के हमारी परंपरा रही है कि अपने अतिथियों को सम्मान देना। मिठाई से तौल के
हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा एक मिठास बना रहे और एक सौहार्द बना रहे। जमकर सांस्कृतिक आयोजन भी हुआ मंच। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, भजन संध्या हुआ था, भजन कार्यक्रम था। गोरिया चांद की अजोरिया गाना क्या भजन में आता है? हमने तो सुना नहीं ऐसा कुछ कार्यक्रम में क्या हुआ। परिचय आपका सर? डॉक्टर राकेश कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मश्री। बहुत बहुत